परवीन वैन की खिड़की से बाहर देख रही थी, मकई के खेत के रंगों से सुरूर हासिल कर रही थी। परवीन अपने वैन की खिड़की से बाहर देख रही थी, गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर उसको खेत नजर आ रहे थे, मकई के खेत, और उससे वो सुरूर हासिल कर रही थी। उससे वो मज़े, यानी समझ लीजिए उसको मज़ा आ रहा था उसको देखकर। तो पहले प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये शीर फैमिली बैठी हुई है और ये इनकी बहन है। तो ये पहले आपको बताया कि ये जो प्रेजेंटेशन है असल में एक बच्चे ने बनाया था, आप ही की क्लास का था, उज़ैर नाम था, मालेगांव से उसका ताल्लुक था। नेल्सन मंडेला आपके स्क्रीन पर बाबा है कौम है, यानी वहाँ के गांधी जी, ठीक है, नेल्सन मंडेला। ये भी उन्हीं की फ़ोटो है आपकी स्क्रीन पर। और अभी हमने जिक्र किए नेल्सन मंडेला का मकान और वहाँ पर सबसे पुराना स्कूल, तो ये आस पास ही थे। तो ये उसका बाहर का गेट है, ठीक है, वो जो सबसे करीब स्कूल है उस बाहर का गेट, फ्रंट। और जो नेल्सन मंडेला का जो मकान है, तो आप देख सकते हैं ये नेल्सन मंडेला का मकान है। इन्होंने इसको जैसा उनका मकान था उसको जैसी के वैसी रखा है। ये उनका मकान है और यहाँ वो रहते थे। और इनके इंतकाल के बाद में इसको वहाँ पर हुकूमत ने अपने तहवील में ले लिया और इस मकान को उसके बाद में इसको जैसा था वैसे ही रखने की कोशिश की गई, ताकि जो सयाह, जो लोग घूमने के लिए आए तो उनको नेल्सन मंडेला का मकान उस ज़माने में कैसा था उनके टाइम में वैसा ही नज़र आए। की आवाज़ से इल्म के मोती चुन रही थी। परवीन शीर अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर के मंजर भी देख रही थी, मकई के खेतों को देख रही थी, और उसकी सारी तवज्जो उस कैनिन की बातों पर थी। यानी कैनिन जो जो चीज़ें बता रहा था वो गौर से सुन भी रही थी। स्वेटो की सड़कों पर सुबह की नर्म धूप अपने सुनहरे परों को फैलाए बैठी थी। अब जोहान्सबर्ग से ये स्वेटो की सड़कों पर, स्वेटो, अब ये दूसरे शहर की जानिब बढ़ रहे हैं। स्वेटो स्वेटो शहर की जानिब ये जा रहे हैं। अब उस रोड पर लग गए हैं। अब सुबह हो रही है, सुबह का मंजर है। सड़क के किनारे रंग ही रंग थे, छोटे छोटे स्टॉलों में फनकारों के फन चमक रहे थे, मुजस्समे और करात। फुटपाथ पर सड़क के दोनों साइड में स्वेटो शहर की सड़क पर दोनों साइड में, अभी स्वेटो पहुंचे नहीं है, ये रास्ते में है, तो दोनों साइड में फुटपाथ पर रंग बिरंगे क्राफ्ट, यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें और कपड़े, रंगीन कपड़े वगैरह, ये सारी चीज़ें, चादरें वगैरह, ये सारी चीज़ें बेचने की चीज़ें वहाँ पर दिखाई दे रही थी। और कई लोग मोल तोल भी कर रहे थे, खरीद भी रहे थे, भाव ताव कर रहे थे। मोल तोल करना, भाव ताव करना, ठीक है, तो हम भी करते हैं अक्सर, कोई चीज़ खरीदते हैं तो भाव वगैरह करते हैं। अब परवीन अब थोड़ी देर के लिए शायद ट्रैफिक वगैरह में गाड़ी इनकी रुक गई, तो एक मंजर इनके सामने परवीन के आया कि परवीन ने देखा कि एक औरत जो है वो भी फुटपाथ पर अपना कुछ सामान बेच रही है और उससे एक शख्स जो है, एक आदमी जो है, उससे भाव ताव कर रहा है। परवीन उस दुकानदार औरत की बेबसी को देख रही थी, जिसे अपनी बका के लिए कीमत कम करनी ही थी। वो गरीब औरत थी और उस गरीब औरत से वो जो शख्स एक उससे चीज़ खरीद रहा था उसकी दुकान से, वो उससे भाव ताव कर रहा था, मगर उसको मजबूरन बेचना ही था, सस्ते में ही बेचना था, मगर बेचना था। क्यों? क्योंकि उसको जिंदा रहना था, अपने आप को बचाना था, अपनी बका के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसको। तो अब कैसा है कि उसको नफ़ा आए या नुकसान आए, तो आखिर में इंसान क्या करता है कि वो सोचता नहीं है कि भाई ठीक है नुकसान ही सही, पैसा तो आ जाए, कम से कम इससे हम अपना पेट भर सकें। वैन का ड्राइवर योपा था। अब गाड़ी जो चला रहा था वो ड्राइवर का नाम यहाँ पर आया है योपा। उसने वैन स्वेटो के एक मफलूकुल हाल इलाके में रोक दी। अब ये स्वेटो पहुंच गए शहर में, और ड्राइवर ने एक गरीब मफलूकुल हाल, बहुत ही गरीब बस्ती में ऐसे ऐसे लोग जिनके हाल को देखकर, जिनको देखकर तरस आ जाए, ठीक है ना, जिनको देखकर हमारा दिल भर जाए, आंसू निकल जाए, जिनको देखकर, उनके हालात को देखकर, ऐसे लोगों की, इतने इतने गरीब लोगों की बस्ती में मफलूकुल हाल इलाके में रोक दी थी। सब सयाह बाहर निकलकर कैनिन के पीछे पीछे चल रहे थे।
अब वहाँ पर इसने गाड़ी रोक दिया, गाड़ी में से जितने भी सैयाह थे वो सब बाहर निकले, कैनिन भी बाहर निकला, कैनिन आगे आगे जा रहा था और बाकी के सैयाह जितने भी थे वो पीछे पीछे कैनिन के चल रहे थे। गर्द गुब्बार में डूबी हुई कच्ची सड़क। अब जिस सड़क पर ये जा रहे थे उस बस्ती के अंदर, वहाँ पर कोई डामर की सड़क नहीं थी बल्कि कच्ची सड़क थी, मिट्टी उड़ रही थी चलने से भी, छोटी छोटी तंग गलियाँ थी। तंग गलियों के बारे में आपको मुंबई की गलियाँ देखिएगा, मुंबई में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत तंग गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ, झोपड़पट्टी एरियाज के अंदर। तो ये भी एक झोपड़पट्टी के अंदर ही, वहाँ की झोपड़पट्टी के एरिया के अंदर चले गए, जहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ, बदरंग छोटे छोटे घर, बगैर यानी जिनके रंग उड़े हुए, दीवारों के रंग उड़ चुके हैं, ऐसे छोटे छोटे मकान, कहीं कहीं गढ़ों में जमा हुआ पानी, सड़कों पे गड्ढे, और कई कई जगह उन गड्ढों में पानी भी जमा हुआ है। हो सकता है कि वो घर का निकल कर जो नाली वगैरह का जो पानी है उसमें जमा हो रहा है। नंगे पाँव बोसीदा कपड़ों में खेलते हुए बच्चे, नंगे पैर, फटे हुए कपड़ों, बोसीदा कपड़े, फटे पुराने कपड़ों में बच्चे खेल रहे हैं। घर के दरवाज़ों पर बैठे चाय पीते हुए गपशप में मसरूफ़ लोग, और कुछ लोग बैठे हुए हैं जो दरवाजे की दहलीज पर बैठे, घर के बाहर बैठे हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिन्हें ज़िंदगी की दौड़ से कोई मतलब ना था। मकानों के सामने तारों की जंग आलूद बाढ़, और कुछ मकान ऐसे भी दिखे उनको कि जिनके सामने में तार फंक्शनिंग किया गया था, यानी तारों से उसको सामने की ज़मीन को घेरा हुआ था और उन तारों पर जंग लग चुकी थी। और घर पर टीन की छत, टीन आपको पता है पतरे भी इसको बोलते हैं, वैसे पतरे जो है तो सीमेंट के आते हैं, लोहे की जो चादर जो छत के लिए काम में आती है, टीन, उसको आम जबान में टीन ही बोलते हैं सभी जगह। ये इलाका जोहान्सबर्ग से 20 मील दूर। अब ये जोहान्सबर्ग में इनका हवाई जहाज उतरा था। जोहान्सबर्ग अच्छा, बहुत बड़ा अच्छा शहर है, खूबसूरत, मगर ये वहाँ पर नहीं है, जोहान्सबर्ग से दूर गए, तकरीबन 20 मील दूर, और वहाँ पर ये एक स्वेटो नाम का इलाका है, वहाँ पर ये पहुँचे और वो ये वहाँ का मंजर बता रही है। अपार्थाइड के दौरान कालों को इसी जगह भेज दिया गया था। अब अपार्थाइड ये एक तरह का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था कालों के लिए, कालों पर, यानी इनको गोरों ने इतना सताए थे, इनको इतना मारे थे कि इनको शहरों से हकाल दिया गया था, इनको निकाल दिया गया था और इनको निकाल कर इस जगह पर उनको जमा कर दिया गया था। तब से ये लोग यहीं बस गए थे स्वेटों में। तो ये नस्ली झगड़ा था, ये यानी गोरे और काले की लड़ाई, गोरों और कालों का झगड़ा था, यानी इंसान ने इंसानियत, यानी हालांकि चाहे इंसान गोरा हो या काला हो वो इंसान ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्वेटों की गरीब बस्ती, ये वहाँ की स्वेटों की गरीब बस्ती है। आप देख सकते हैं टीन की छत है, टीन के ऊपर टायर भी आपको नज़र आ रहे हैं, बारी बारी गलियाँ हैं, और कई कई जगह तो आपको टीन की ही दीवारें भी नज़र आ रही है। आपको कुछ कुछ सीन ये धारावी का नज़र आ रहा होगा, जो मुंबई से ताल्लुक रखते हैं, अगर धारावी गए होंगे मुंबई में, धारावी में तो आपको ऐसे ही सीन नज़र आएगा। और अगर आपने स्लम डॉग मिलीनियर फिल्म देखे होंगे तो आपको धारावी में ही वो शूटिंग हुई थी, जिसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था हमारे यहाँ का, मशहूर फिल्म थी स्लम डॉग मिलीनियर। तो मुंबई के धारावी का आपको सीन आ गया होगा याद। बिल्कुल उसी तरह से ये भी एक स्वेटों की बस्ती है, गरीब बस्ती है और तंग गलियाँ हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये स्वेटों की है, ये धारावी की नहीं है, ना तो आप समझेंगे कि धारावी। ये स्वेटों की ओरिजिनल फोटो है, वहाँ की है, नेट से निकाली गई है। ये भी वहाँ की एक फोटो है, बस्ती की फोटो है। अब इसी में से कोई एक बस्ती के अंदर ये लोग गए, परवीन शीर और इनकी पूरी जो टीम है सयाहों की, कैनियन ने उनको लेकर गया, क्या दिखाने के लिए, गुर्बत, यहाँ की गरीबी, गरीबी दिखाने के लिए लेकर गया उसने। ऐसा इंडिया में भी होता है, धारावी में लेकर जाते हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, वहाँ के गरीबों को दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। अब ये वहाँ के बच्चे देख लीजिए आप, यार ये स्वेटों के गरीब लोग हैं, और पीछे में आपको वहाँ की बस्ती भी नज़र आ रही है स्वेटों की। और तंग गलियों के बारे में देखिए, ये असल में ये गलियाँ वहाँ की नहीं है स्वेटों की, ये कहीं और की गली है।
तो तंग गलियाँ इतनी तंग होती है कि कभी कभी इतनी तंग होती है कि एक ही आदमी उसमें से जा सकता है, आ सकता है। ये अक्सर ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आबाद हो जाए, तो बड़ी मुश्किल से लोग वहाँ से जा आ सकते हैं। तो धारावी इसकी अच्छी मिसाल है मुंबई की। स्वेटो का एक गरीब खानदान आपकी स्क्रीन पर है, तो इनकी सेहत से मत समझिएगा कि ये गरीब है बेचारे। अब सेहत जो है तो हो सकता है मोटापे का शिकार हो। तो इनका पीछे मकान भी आप देख सकते हैं, और ये गरीब लोग बैठे बेचारे दरवाजे में। तारों का आप बाजू में वो भी देख सकते हैं किस तरह से घेरा हुआ है तारों से, बाढ़ घेरी हुई, तारों की बाढ़ लगाई हुई है घर के सामने। एक फैमिली है स्वेटो की, गरीब बस्ती के अंदर की फोटो। मैं जो स्क्रीन शेयर किया हूँ आपको नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है, तो बता दीजिएगा माइक ऑन कर। अब ये जो है ओरिजिनल वहाँ के बच्चे हैं, देखिए कितने खूबसूरत बच्चे हैं। स्वेटो के गरीब बच्चे। तो ये वहाँ के बच्चों की नेट से निकाली गई तस्वीर है।